लियाकतपुर और रहीम यार खान में तूफान, आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। लियाकतपुर की बस्ती खोखरा फिरोजा में गंदम की कटाई के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी चल बसे। रहीम यार खान में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जहाँ बहक हो गए। दोनों बच्चे सगे भाई हैं। फाजिलपुर में भी आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जहाँ बहक हो गया। बलोचिस्तान में तूफानी हवाओं और बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के कई खंभे गिर गए। दीवारों समेत दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। कल्ला अब्दुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, संजावी में मूसलाधार बारिश। चमन, कोजिक टॉप, शैलाबाग में भी तेज बारिश। कोयटा, चमन, शराब पर ट्रैफिक मुतासिर। बारिश और ठंडी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कोयटा, पशीन, मस्तोंग और सूबे के दीगर इलाकों में आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में वार्निंग जारी, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, जल थल एक हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। जनूबी पंजाब के 13 अजला में तेज हवाओं के झक्कड़ के साथ बारिश से 128 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और खानेवाल के इलाके अंधेरे में डूब गए। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। पख्तूनख्वा में पाराचनार शहर और मुलेका इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वादी नीलम में सियाती मकामात पर तेज आंधी के साथ बारिश, जाती सर्दी दोबारा लौट आई। मुजफ्फराबाद में भी बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। चित्राल में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतअद्दिद सड़कें बंद। नदी नालों में तुग़यानी, सयाहों और मुसाफिरों की कई गाड़ियां फंस गई। शदीद बारिशों से एक घर मुतासिर, बच्ची जख्मी। हालिया बारिशों की वजह से चित्राल टू पेशावर रोड मुख्तलिफ मकामात पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, नौशकी में 9 मुसाफिर कत्ल। कौमी शराब पर पहले बस से मुसाफिरों को उतारकर अगवा किया गया। मुक़दमों की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के इलाके मंडी भाउदीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। जहाँ बहक अफराद की मैयतें कोयटा से आबाई इलाकों को रवाना। नौशकी में कौमी शराब पर गाड़ी पर फायरिंग के एक और वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में नौशकी से जमीयतुल इस्लाम के रुकन बलोचिस्तान असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की नौशकी में मुसाफिरों के कत्ल की मज़म्मत। मुतल्लिका इदारों से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करारवा की सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी की इफरत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मकतूलैन के लिए फातिह खानी लवाइकीन से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अंधोनाक वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फेल, दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नौशकी में फायरिंग से 11 अफराद के कत्ल की मज़म्मत। कहा, वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद बलोचिस्तान के अमन को सबूताश करना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी नौशकी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। कहा, वज़ीर आला मासूम इंसानों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाएं। बलोचिस्तान में खून रेज़ी करने वाले सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। 6 जमाती इत्तेहाद का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। जलसे में तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक की करारदाद भी पेश। ऑपोजिशन इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, सुन्नी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शामिल हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई तहरीक के सदर नामजद कर दिए गए। इत्तेहाद में शामिल जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दे दी गई। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आवाम का समंदर इन्हें बहा कर ले जाएगा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का पशीन में जलसे से खिताब। कहा, रातों रात नताइज तब्दील किए गए।
सही हुकूमत बनती तो पीटीआई की हुकूमत होती। आइन की पासदारी होगी तो बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। आइन को तहफ़्फ़ुज़ हमारा हदफ है, इसे पूरा करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने खिताब में कहा, अब पाकिस्तान में अवाम के हकूक पर डाका डालने की कोई गुंजाइश नहीं। चोर डकैत रियायत के मुस्तहिक नहीं, अगर आप पर गोली चलाएं तो आवाम भी उन पर गोली चलाए। अली अमीन गंडापुर के बाद शेर अफजल मरवत का भी आवाम को कानून हाथ में लेने का मशवरा। कहा, मुल्क में लाकानूनियत है, आवाम चोर डाकू के रहमो करम पर है। शेर अफजल मरवत का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। कहा, पीटीआई के बानी जल्द आवाम के दरमियान होंगे। मौजूदा नाअहल वफाकी हुकूमत 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। भावल नगर वाक़े की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कायम कर दी गई। कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब हुकूमत और सिविल हुकाम शामिल हैं। पंजाब पुलिस की लीडरशिप और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। कलअदम तंजीम ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि अब हम खुदा न खास्ता दुश्मन के पीछे नहीं जाएंगे। वाक़े को बुनियाद बनाकर अवाम और इदारों के दरमियान टकराव का तासुर पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को अपने दौरे अमरीका बारे आगाह किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 1 हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना होंगे। दौरे का मकसद वर्ल्ड बैंक और IMF के मौसम बहार के इजलास में शिरकत करना है। वज़ीर ख़जाना की IMF की MD के अलावा जूनियर लेवल के अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर ख़जाना अमरीकी नायब वज़ीर डेविड लू और डिप्टी सेक्रेटरी ख़जाना से भी मिलेंगे। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों में मुशावरत मुकम्मल। तर्जुमान हुकूमत कहते हैं, बलोचिस्तान की सूबाई काबीना ईद की छुट्टियों के फौरी बाद हल्फ उठाएगी। काबीना की तश्कील पर इत्तेफाक राय मौजूद है। इत्तेहादियों में काबीना की तश्कील पर कोई इख्तलाफात नहीं। ईद की तातीलात के बाद बलोचिस्तान काबीना इत्तेहादियों के इत्तेफाक राय से ईद के बाद तश्कील देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने लगा। बुनियादी सहूलियात, तालीम और सेहत की खिदमात तक फराहमी में भी कमी। महंगाई के बायस स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सफरी लागत में इजाफा इलाज मुआलजे तक रसाई ताख़ीर का सबब बन सकता है। नकलो हमल की लागत में इजाफे से स्कूल सेहत के अखराजात भी बढ़ गए। सिंध, KPK, बलोचिस्तान के 43 दही अजला में ग़िज़ाई किल्लत बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान में बेरोजगारी के बायस ग़िज़ाई महंगाई ज़्यादा है। गरीब घरानों का 50% बजट खुराक पर खर्च हो जाता है। ग़िज़ाई महंगाई गरीब और नादिर घरानों पर ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जजेस ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में हाई कोर्ट बार, कराची बार के ओहदेदारान ने शिरकत की।